नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एडिशन दुनियादारी। इस एडिशन में हम आपको 7 समुद्र पार के खबरों से अपडेट करते रहते हैं। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ी है। इस पर कोई ब्यौरा फिलहाल न देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोवा से मिले। रूस के निमंत्रण पर 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को गए राजनाथ ने कहा कि रक्षा सहयोग की समीक्षा के साथ ही इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आने को तैयार हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि इतने अहम समय पर हुए इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री रूस से जल्दी हथियारों की डिलीवरी की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोवा के साथ एक शानदार बैठक हुई है। भारत और रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी करते हैं और रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। हमने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे रूसी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके अलावा वह बुधवार को रूस की विक्ट्री डे पैरेड के 75 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस पैरेड में भारतीय सेना के जवान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में रूस ने चीन को भी न्योता दिया है। सूत्रों की माने तो भारत रूस से हथियार को लेकर जो डील हुई है उनकी जल्द डिलीवरी की मांग कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, टैंक और सबमरीन शामिल हैं। रूस के साथ बड़े हथियारों के साथ करार में सबसे अहम है S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को दिसंबर 2021 तक मिलना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी डिलीवरी में देरी हो रही है। इसके अलावा सुखोई 30M और T-90 टैंक की भी जल्द आपूर्ति की मांग भारत कर रहा है। उधर चीन के एक सरकारी अखबारों ने राजनाथ सिंह के रूस दौरे से पहले सोसाइटी फॉर ओरिएंटेड स्टडीज ऑफ रसिया के एक फेसबुक ग्रुप पर रूसी भाषा में मैसेज पोस्ट कर लिखा। क्या लिखा? जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, अगर रूस चीनी और भारतीयों के दिलों को नरम करना चाहता है तो संवेदनशील माहौल में भारत को हथियार देना बेहतर नहीं होगा। दोनों एशियाई शक्तियां रूस की बहुत करीब रणनीतिकार साझेदार हैं। फेसबुक पोस्ट में चीनी मुखपत्र पीपुल्स डेली की ओर से लिखा गया, लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत MiG-29 और 12 सुखोई 30M समेत 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। यह संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत इमरजेंसी खरीद के तहत रूस से अधिग्रहण के माध्यम से सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वो भी सबसे पहले। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।